ख़वातीन और हज़रात, एक पाकिस्तानी जो कि 35 साल बाद सऊदीया की जेल काट के आया, जब वो सरजमीन पाकिस्तान पर पहुंचा, सजदा रेज हुआ, शुक्र अदा किया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने कहाँ जाना है। यानी कि 35 साल बाद जेल काटने के बाद ना उसकी फैमिली थी, उसके बच्चे उसका गैबाना नमाज जनाजा पढ़ा चुके थे, उसके पास कोई नहीं था जिसके पास वो जाए। ये कहानी एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं तमाम पाकिस्तानियों के, और उन लोगों के खुसूसन जो बैरून मुल्क में जाते हैं, अपनों के लिए परदेश काटते हैं, मेहनत करते हैं। अब वाक़या 35 साल पहले से शुरू करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि ये बशीर नामी एक पाकिस्तानी था जो कि 35 साल पहले, इसकी बच्चे छोटे थे, इसकी फैमिली थोड़ी थी, तो इसने सोचा कि मैं अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किसी बाहर के मुल्क में चला जाता हूँ, कमा लेता हूँ ताकि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। तो इसी गर्ज से ये इटली जाना चाहता था, ईरान के रास्ते डंकी लगाना चाहता था, लेकिन ये नहीं जा सका और ये सऊदीया चला गया। अब ये जब सऊदीया गया तो वहाँ जो है वो इसने अपने कफ़ील से कहा, 35 साल पहले कफ़ील का निज़ाम मौजूद था, अब तो बड़ी चेंजिंग्स हो गई हैं, लेकिन तब कफ़ील का निज़ाम मौजूद था। और इसने अपने कफ़ील से कहा कि मैं यहाँ पर बिज़नेस करना चाहता हूँ, यहाँ पर छोटा मोटा कोई काम करना चाहता हूँ, तो मुझे पानी का काम करवा दो, यानी कि पानी की मुझे टैंकी ले दो जिससे मैं पानी का बिज़नेस कर लूँ, पानी फ़रोख्त कर लूँ और इससे मैं पैसे कमा लूँ। अब कफ़ील ने इसके ऊपर एतमाद किया, ये बज़ाहिर एक अच्छा इंसान है बशीर, और इस तरह इसने कारोबार शुरू कर दिया। अब कारोबार इतना अच्छा हो गया कि ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमाने लग गया, फैमिली को भी सपोर्ट करने लग गया। और आप जानते हैं कि जब इस तरह का कोई मामला हो तो फिर हसद आड़े आ जाता है, और हसद किसका? अपनों का ही हसद। अब ये जिस जगह रह रहा था वहाँ दोस्ती यारी बन गई, वहाँ दोस्त बन गए, और अपने ही दोस्त इसकी जान के दुश्मन बन गए। इसी तरीके से अपने दोस्तों ने इसके देखा कि ये तो बड़ा अच्छा कमा रहा है, ये तो बड़ा अच्छा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, बड़ी जल्दी अमीर हो रहा है, तो उन्होंने हसद में आके इसके कफ़ील को भड़काना शुरू कर दिया कि जिसके तुम कफ़ील हो ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुम्हें फंसा देगा, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, और ये एक एजेंट है ईरान का। और इस तरह उसके कान भरे उस कफ़ील के कि उस कफ़ील ने वो उनकी बातों में आ गया और उसने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने इसको बाकायदा पकड़वा दिया कि ये ईरान का एजेंट है। आप जानते हैं सऊदी ईरान के तनाज़ात रहते हैं, तो उस सूरत में बड़ी सख्ती थी। 35 साल कबल कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कोई ऐसे मामलात भी नहीं थे कि फ़ौरन जो है वो फैमिली को बताया जा सके। आप सब जानते हैं टेलीफोनिक निज़ाम था। तो इस सूरत में इस बेचारे के ऊपर पता नहीं किस तरीके से केस चला और इसको सज़ा भी होगी, और सज़ा भी 35 साल की सज़ा होगी। अब 35 साल गुजर गए, ना इसकी फैमिली से रब्ता हो सका, ना इसके बच्चों का पता लग सका, और 35 साल बाद जब इसको रिहाई मिली तो ज़ाहिर है इसको डिपोर्ट करना था, इसको पाकिस्तान भेजना था। अब जब ये पाकिस्तान आया, इसने बड़ा खुशी का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, लेकिन इसे अपना घर भी नहीं पता था। बहरहाल इसने उबर कराई, उबर करवा के जो है बड़ा मुश्किल से अपने घर पहुँचा, टैक्सी करवा के, और पूछते पाछते जब घर पहुँचा तो उस जगह पता लगा कि ये तो घर बिक गया। अब ये घर इसके बच्चे बेच चुके थे, इसके बच्चे बड़े हो गए थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं रहता, हम नहीं जानते। तो फिर जिस टैक्सी में ये आया था उस टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा, उसको ज़ाहिर इसकी कहानी सुन के बड़ा मुतासिर हुआ, वो इसकी मदद करना चाहता था। उसने कहा आप मेरे साथ रहें, हम सुबह ऐलान कराएंगे मसाजिद में। अब जब सुबह हुई, फजर हुई, ऐलानात हुए, तो इसी ऐलान की बदौलत इसकी पहचान हो गई। वहाँ से एक शख्स उठा और उसने कहा कि कहीं आप सरफराज को तो नहीं जानते? तो सरफराज इसके बेटे का नाम था। इसने कहा हाँ जी सरफराज मेरा बेटा है। उसने कहा मैं सरफराज का उस्ताद रहा हूँ, मैं आपको आपकी फैमिली से मिलवाता हूँ। तो यूँ इसकी फैमिली से इसकी मुलाकात हुई, और वो भी एक कहानी बड़ी दिलचस्प है कि जब इसकी मुलाकात हुई तो इसके तीनों बच्चे, 2 इसके बेटे थे, एक बेटी थी, और ये तीनों सरकारी मुलाजिम बन चुके थे। वो सरफराज जो था वो उस वक्त DC लग गया था, वो डिप्टी कमिश्नर था। और इस तरीके से सरफराज ने जब अपने बाप को देखा तो वो पहचान ही नहीं पाया। उसने कहा ये कौन है? उसने अपने उस्ताद से पूछा जो कि मिलवाने लाया था, तो उसने कहा बेटा ये आपके वालिद साहब हैं जिनका आपने गैबाना नमाज जनाजा पढ़ा दिया था। आपको तो पता ही नहीं कि ये 35 साल जेल में गल सड़ के आए हैं सऊदीया की, और अब ये पहुँचे हैं। इस तरीके से इनको फंसाया गया, ये मामला हुए, और यूँ फिर एक ऐसा शख्स जिसने अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए जेल काटी, परदेश तो काट रहा था, वो जेल काटने के बाद जब वो पहुंचा तो ये कहानी रकम हो गई। और ये कहानी एक कहानी नहीं है बशीर की, ये बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानी है जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ जेलें काट रहे हैं, अपने प्यारों के लिए गए थे और वहाँ किसी भी ऐसे गैर कानूनी केस में वो फंस गए हैं जिसकी पदाश में वो पता नहीं कितना कितना अरसा जो है वो अपनी ज़िंदगी का गुजार देते हैं। और जब वो पहुँचते हैं तो ना कोई मिलने वाला होता है, या मिलता भी है तो वो अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजार चुके हैं। बड़ी एक दिल खराश ये कहानी थी। बाकी आप लोग इस कहानी के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।